गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा भारत के भूगर्भिक समय मापक्रम, यानी कि भारत में जो भूगर्भिक है, यानी कि पृथ्वी पर भारत में कैसे कैसे उसकी संरचना हुई आज तक, उसका टाइम स्केल के बारे में जानते हैं, यानी कि समय के अनुसार उसमें क्या क्या परिवर्तन आए वो चीज़ देखते हैं। अगर आज से इस स्केल में देखेंगे, आज से हम देखते हैं इसमें महाकल्प, कल्प, युग, वायु और जीवन, इसके अनुसार जब हम देखते हैं तो इसमें कल्प जो है, महाकल्प बहुत बड़ा होता है, इसमें कल्प, फिर युग, आयु, इसके जीवन और उस पर क्या क्या परिवर्तन है। तो आज से यानी कि सबसे नवजीवन काल जिसको अब हम बोलते हैं, ये एक महाकल्प है। ठीक है, ये चतुर्थ युग में अभिनव, ये आयु जो है 0 से आज से 10,000 यानी कि 10,000 वर्ष पहले आदि मानव, यानी कि जो आधुनिक मानव है, जो इस समय मानव है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, मतलब 10,000 वर्ष पहले। ठीक है, इसी के हम ऐसे आज से अनुसार हम चलते रहेंगे पीछे। फिर जब आया नवजीवन के बाद तृतीय काल में, तो उन्नत नूतन है ना, ये क्या होता है 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व इसमें माना गया है। यानी कि इसमें 20 लाख वर्ष पूर्व इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं हम देखते हैं। जो आदि मानव, आदि मानव का जन्म हुआ कब, 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व। इसी प्रकार से जब हमने देखा है कि ये नवजीवन काल, इसका जो टाइम रहा है चतुर्थ के बाद फिर तृतीय कल्प आता है। तृतीय कल्प में अतिनूतन, अल्पनूतन और आदिनूतन। अतिनूतन में क्या होता है 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व, 50 लाख से अल्पनूतन में 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व, और अधिनूतन में 2.4 से 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें क्या है, इसमें आरंभिक जो मानव के पूर्वज हैं, वनमानुष, वनमानुष, ठीक है, जो अभी हमारे जो पूर्वज हैं उनमें वनमानुष आता है, इसमें हमें मिलते हैं। ठीक है, मिलता जुलता खरगोश, छोटे स्तनपाई, इसमें क्या है खरगोश, छोटे स्तनपाई जीव जंतुओं का इसमें विस्तार हुआ। किसमें, तृतीय कल्प में, अल्पनूतन और अभिनूतन में। इसके बाद फिर जब हम बोलते हैं मध्यजीवी, जैसे मेसोजोइक, जिसमें मेसोजोइक में अगर कल्प में देखें क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रियासिक, इसकी जो आयु रही है कब से 6.5 करोड़ से 14 करोड़। कौन सा, क्रिटेशियस। ठीक है, फिर इसके जुरेसिक हमारा रहा है 14 करोड़ से 20 करोड़, और ट्रियासिक युग रहा है हमारा 20 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसमें जो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त हो गए। किसमें, इस काल में क्रिटेशियस में आए थे विलुप्त हो गए। ठीक है, किसमें, क्रिटेशियस में। जुरेसिक काल में जब हम जुरेसिक और ट्रियासिक में जब हम देखते हैं तो इसमें ये डायनासोर युग कहा गया। किसको, इसको। डायनासोर युग। और इसके ट्रियासिक युग में हम देखते हैं, ट्रियासिक युग जो चलता है 20 करोड़ से 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसमें क्या है, मेंढक, समुद्री कछुआ इत्यादि जीवों का इसमें उत्पत्ति हुई। अब आता है पुराजीविक यानी पैलियोजोइक। इसमें पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। इस युग में जब हम देखते हैं क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले आए थे रेंगने वाले जीव, स्थलचर। इसमें क्या है, रेंगने वाले जीव। ठीक है। फिर आता है कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस में हम देखते हैं
रीढ़ वाले, हड्डी वाले जीव आए। कौन? रीढ़ वाले। जीव जंतु आए। फिर डिवोनियन सिल्यूरियन में हम देखेंगे स्थलचर और जल में रहने वाले। ठीक है, डिवोनियन में कौन है? स्थल और जल में रहने वाले जीव जंतु आए। फिर सिल्यूरियन, आर्डोविशियन और कैम्ब्रियन में हम जब देखते हैं, इसमें सभी जीव जंतुओं के जो हरित शैवाल पानी में जीव उत्पत्ति होने वाले सभी जीवों का आता है। अब आता है प्री कैम्ब्रियन। इस काल में कोई जीव जंतु नहीं थे, यानी कि इसमें जो हमारा पर्वतीय विस्तार था और उन चीज़ों को हमने इसमें देखा है। इसमें दो भाग में डिवाइड हुआ, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। पृथ्वी दो डिवाइड भागों में विभाजित हो गई थी, उसके अनुसार इसका धीरे धीरे विकास हुआ। ये हो गया हमारा क्या है कि पृथ्वी पर कैसे कैसे जीवों का उत्पत्ति हुई और कब कब आई।